वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगे। साथियों, पीएचपी में लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डेट फंक्शन को। हमने डेट के अलग अलग पार्ट और उनके सारे कोड हमने बताए थे। इसी प्रकार आज के वीडियो में हम जानेंगे टाइम के फॉर्मेट को और टाइम के कोड को हम किस प्रकार लिखेंगे। प्रैक्टिकल करके देखते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, मैंने कोई भी एक टाइम लिया है। ये टाइम का एक सैंपल है। इसको हमने अपनी वेबसाइट पर शो कराना है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है डेट फंक्शन। हमने डेट को डिस्प्ले कराने के लिए भी डेट फंक्शन का यूज़ किया था और टाइम को दिखाने के लिए भी हम डेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। वही सेम टू सेम एक ही पैरामीटर होता है इसके अंदर, फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर हम टाइम का या डेट का कोड पास कराते हैं। तो डेट फंक्शन का यूज़ करके हम डेट को भी शो करा सकते हैं, टाइम को भी शो करा सकते हैं। इसके भी 4 पार्ट होते हैं। एक आवर, हमने आवर को कैसे कैसे डिस्प्ले कराना है। दूसरा मिनट, तीसरा सेकंड और चौथा मेरिडियम, उसको एएम और पीएम शो कराने के लिए। तो टाइम को पूरा डिस्प्ले करेंगे, लेकिन उससे पहले इसके चारों टाइप्स हम देख लेते हैं। इसमें हम कैसे कैसे टाइम और मिनट और सेकंड को शो करा सकते हैं। इधर मैंने लिखा है इको। उसी प्रकार हमने सेव डेट यहाँ पे यूज़ किया फंक्शन, और फॉर्मेट के अंदर हम टाइम का फॉर्मेट यहाँ पे देंगे। तो टाइम के फॉर्मेट के लिए हम कोड लिखेंगे सबसे पहले आवर का। यदि हम यहाँ पे टाइप करें स्मॉल h, तो आवर जो शो होगा वो आवर 01 से 12 तक शो होगा। सेव करा लेते हैं, यहाँ पे रन करा लेंगे फाइल को। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 03। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे दिखा रहा है 3 बजकर कितने मिनट। अभी मिनट का हमने नहीं डाला है, तो आवर दिखा रहा है सिर्फ 3, लेकिन मेरे कंप्यूटर की डेट आप देखेंगे यहाँ पे दिखा रहा है 6, है ना। तो ये डिफरेंस आ रहा है, ये क्यों आ रहा है और कैसे इसको सेट करेंगे, ये सारा हम लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले हम टाइम्स के फॉर्मेट देख लेते हैं। तो एच हमने जब सिंपल कोड यूज़ किया स्मॉल एच का, तो ये दिखाता है इस प्रकार से आवर। और यदि हम कैपिटल एच यूज़ करते हैं, मैं इसी को कॉपी करा के यहाँ पे पेस्ट करा लेता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़ कराता हूँ कैपिटल एच का। सेव कर लेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा 03 24 आवर के फॉर्मेट में। ये तो दिखाता है हमारा 01 से 12, और ये दिखाएगा 00 से 23। देखो यहाँ पे पहले 0 लग रहा है ना। दूसरा हमारा करेक्टर आ गया, अगर राइट टाइम 24 बज रहे हों तो ये दोनों 00 दिखाएगा और 23 आवर तक दिखाता है। यदि हमको स्टार्टिंग में 0 नहीं चाहिए दोनों के ही अंदर, तब हम यूज़ करेंगे जी का। स्मॉल जी यदि हम करते हैं तो पहले वाले फॉर्मेट में 0 नहीं लगेगा, और यदि हम कैपिटल जी करते हैं, मैं यहाँ पे करता हूँ कैपिटल जी, तो दूसरे वाले फॉर्मेट में 0 नहीं आएगा। सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश करा देंगे। देखो दोनों में से 0 हट जाएगा। ये हमारा 12 आवर का फॉर्मेट है, ये 24 आवर का फॉर्मेट है। ये 12 का है, ये 24 आवर का फॉर्मेट है। तो इसके अंदर जो भी हमारा 1 से 9 तक की जो डिजिट होगी उसमें पहले 0 नहीं आएगा, इसमें पहले 0 आ जाएगा। इसी प्रकार मिनट का एक ही कोड होता है, आई कोड। यदि मैं यहाँ पे करूँ स्मॉल आई, तो ये मिनट दिखाएगा 00 से 59 तक। क्या, क्योंकि दोनों स्थिति में यदि हम 12 आवर का फॉर्मेट हमने ले रखा है या 24 आवर का फॉर्मेट ले रखा है, तो मिनट तो 59 तक ही चलेगा और 00 हो जाएगा ना। तो 00 से 59 के मिनट दिखाएगा। सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश करा देंगे। देखो यहाँ पे 29 मिनट्स हो रहा है, 3:29। इसी प्रकार सेकंड्स के लिए भी एक ही कोड होता है। हम यहाँ पे सेकंड्स के लिए यूज़ करेंगे स्मॉल एस। सेव करके रिफ्रेश करा देंगे वापस से, तो 31 सेकंड। देखो जितनी बार भी हम रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखो सेकंड चेंज होती चली जाएंगी, और जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा हमारी ऊपर ये मिनट भी चेंज हो जाएगी। अभी 29 मिनट्स हैं, जैसे हम थोड़ा सा रुक के यहाँ पे रिफ्रेश कराएंगे 45 हो गया, उसके बाद 48, 49, 50, जैसे ही 60 के करीब पहुँचेगा 59 से अबाउ, तो ये ऊपर 1 मिनट बढ़ जाएगा। हम थोड़ा सा वेट करते हैं, 59, देन देखो ये 30 हो गया, ये 00 आ गया। अब AM PM के लिए हम यूज़ करेंगे, यदि हमने AM स्मॉल में चाहिए तब हम यहाँ पे स्मॉल a लिख देंगे, और यदि हमको AM PM कैपिटल में चाहिए तब हम कैपिटल
ए टाइप करा देंगे, सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करा देंगे। देखो यहाँ पे AM हमारा स्मॉल में आ रहा है और ये AM कैपिटल में आ रहा है। अब पूरा टाइम लेने के लिए हम किस प्रकार से इन कोड को लिखेंगे वो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैं इधर आता हूँ, देखो आवर के लिए हमने लिखा H, कोलन यूज़ करेंगे, कोलन के बाद हमने लिखना है यहाँ पे मिनट के लिए हम स्मॉल I प्रेस करा लेंगे और कोलन के बाद सेकंड के लिए S लिख देंगे। देखो सेव करा लेते हैं, रिफ्रेश करा लेंगे। देखो हमारा टाइम का फॉर्मेट आ गया 3:31 कंप्लीट। AM PM भी हमने दिखाना है, AM स्मॉल में लेना है तो हम यहाँ पे स्मॉल A टाइप कर देंगे और यदि कैपिटल में लेना है तो कैपिटल A लिख देंगे। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे। हमने डेट और टाइम दोनों एक साथ देखने हैं, तब कंप्लीट इसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करा देते हैं। और डेट, अब देखो यहाँ पे डेट के लिए भी हमने डेट फंक्शन यूज करना है और टाइम के लिए भी, तो इसी में हम यहाँ पे डेट का फॉर्मेट भी लगा देते हैं। और डेट के फॉर्मेट में हम डे के लिए क्या करते हैं, डी यूज़ करते हैं, डैश मंथ के लिए मैंने स्मॉल m कर लिया, डैश y के लिए कैपिटल Y कर लेते हैं और बीच में हम ये एक स्पेस रखेंगे। बस सेव करा के रिफ्रेश करा लेना हमने। लीजिए हमारा करंट डेट और टाइम, ये करंट नहीं है, डेट तो करंट आ गई लेकिन टाइम हमारा देखो 3:32 दिखा रहा है, जबकि सिस्टम का टाइम आ रहा है 6:33। तो ये टाइम कहाँ का है, तो ये चीज़ हम नहीं जानते, हमने चेक करना है टाइम कहाँ का है और हमने इंडिया का टाइम लेना है। तो PHP में हम टाइम कैसे सेट करेंगे, जबकि आप डेट और टाइम यदि जावास्क्रिप्ट के ज़रिए यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे तो हम सिस्टम का टाइम उठा सकते हैं, लेकिन PHP के अंदर वो सर्वर का टाइम दिखाएगा। सर्वर के अंदर जिस भी कंट्री का या जो टाइम जोन रखा गया है वो टाइम जोन दिखाता है बाय डिफ़ॉल्ट। हमने अपना टाइम जोन करना है यूज़, तब PHP में एक फंक्शन आता है टाइम जोन के लिए, डेट अंडरस्कोर डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर टाइम जोन और अंडरस्कोर सेट। अब हमने इस फंक्शन के अंदर वो टाइम जोन पास करा देना है जिस भी कंट्री का या फिर जो टाइम जोन हमने लेना है। अब टाइम जोन कहाँ से मिलेंगे, किस कंट्री का क्या टाइम जोन है, वो देखने के लिए देखो हम एक बार वेबसाइट पे चलते हैं। आप अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर ले और यहाँ पे लिखें PHP टाइम जोन, ठीक है। तो आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगी PHP के ना, लिस्ट ऑफ सपोर्टेड टाइम जोन, इसी पे क्लिक करा लें। यहाँ पे पूरी टेबल आपको मिलेगी कंटेंट्स की, सभी कंट्रीज़ की, सभी एरिया के आपको टाइम यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। हमको एशिया का देखना है, एशिया पे चले जाएंगे और एशिया के अंदर हमने कहाँ का देखना है, ये एशिया के सारे, एशिया ढाका, एशिया चीता, एशिया दिल्ली, हमको देखना है एशिया कोलकाता, ये है हमारा भारत का। पाकिस्तान का देखना है एरिया कराची का लेंगे हम, तो हम ये वाला टाइम जोन ले लेते हैं यहाँ से। आप जिस भी कंट्री का जिस एरिया का टाइम जोन लेना चाहे वहाँ से सीधा यहाँ हम इसको कॉपी करा लेंगे और वापस से हम चलते हैं PHP पे और यहाँ पे कर देंगे हम इस टाइम जोन को पेस्ट। क्लियर, क्लोज करा देते हैं। टाइम जोन आने के बाद हमको देखो ये चीज़ हम फिर से आवे, पहले वो फंक्शन लगाएंगे टाइम जोन वाला और उसके बाद हम ये डेट और टाइम का यूज़ करेंगे। दोनों को मैं यहाँ से कॉपी करा के यहाँ पेस्ट करा लेता हूँ, सेव कर लेंगे और वापस से हम इसको रिफ्रेश कराते हैं। देखो दोनों टाइम आएंगे, ये भी हमारे पास आ रहा है और साथ में ये भी हमारे पास आएंगे जो हमने नए लिए हैं। तो रिफ्रेश कराते हैं पेज को, यहाँ पे देखो टाइम हमारे पास फ़र्क आ गया टाइम का। डेट में कोई फ़र्क नहीं आया क्योंकि डेट ये करंट उठा रहा है हमारे सिस्टम की डेट, आज 8 तारीख है, सितंबर है। टाइम का देखो अभी यहाँ पे फ़र्क आ गया, ये 3:36 दिखा रहा है जबकि ये दिखा रहा है 7:06, जो लगभग हमारे सिस्टम से मैच करेगी। कहाँ का टाइम दिखा रहा है, ये है एशिया का, कोलकाता का। अब ये चेक करना है कि ये टाइम कहाँ का है और ये टाइम कहाँ का है, तब हम इसी फंक्शन के अंदर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम स्पेस यूज़ करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे हम स्मॉल ई, ठीक है। इसमें भी मैं यहाँ पे स्पेस करके स्मॉल ई लिख देता हूँ, ये भी पता चल जाएगा। यहाँ भी मैं स्पेस करके स्मॉल ई लिखता हूँ और यहाँ भी मैं स्पेस करके स्मॉल ई लिख देता हूँ। सेव कर लेंगे, रिफ्रेश करा देंगे वापस से इसको। देखो दोनों का आ गया, ये दिखा रहा है यूरोप बर्लिन का टाइम है, यूरोप बर्लिन का टाइम डेट है, ये एशिया कोलकाता का है, ये एशिया कोलकाता का है। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।